नमस्कार दोस्तों आज नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जयंत चौधरी, ये तमाम नेता पछता रहे होंगे। इनको लग रहा होगा कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चक्कर में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। और बीजेपी तो लगातार ऐसी ऐसी चीजें कर रही है जो एनडीए के तमाम सहयोगी दलों को चौंका रहा है। दोस्तों अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता, इसी महीने की बात है, वक्फ के मसले पर लोकसभा और राज्यसभा में वोटिंग हुई। तमाम मुस्लिम संगठनों ने नीतीश, नायडू, चिराग, जयंत, इन सब से कहा कि आप इस बिल के खिलाफ वोट करिए। अगर आप इस बिल के खिलाफ वोट नहीं करेंगे तो हमारा भरोसा टूट जाएगा। लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए और तमाम दबावों की वजह से ये सब इस बिल के पक्ष में जाकर खड़े हो गए। बीजेपी ने इनसे सपोर्ट भी ले लिया, वक्फ बिल को पास भी करा लिया। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने इस बिल का विरोध किया, जिन्होंने इसके खिलाफ वोटिंग की, उनसे हाथ मिला लिया। जी हां, तमिलनाडु में अमित शाह ने एआईएडीएमके के साथ गठबंधन किया है। एआईएडीएमके जयललिता की पार्टी है। जयललिता आज इस दुनिया में नहीं है, वो जीवित नहीं है। उनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं पलानी स्वामी, और पलानी स्वामी के साथ अमित शाह ने यह गठबंधन किया है, हाथ मिला लिया है। और 2026 में तमिलनाडु में बीजेपी और एआईएडीएमके मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुकाबला इंडिया ब्लॉक से होगा, यानी डीएमके और कांग्रेस से होगा। अब आप दोस्तों सोच सकते हैं कि एआईएडीएमके ने बीजेपी के इस बिल के विरोध में वोट डाला, राज्यसभा की वोटिंग में खिलाफ में वोट डाला, लेकिन बीजेपी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी जानती है कि हमने बिल तो पास करा लिया और अब तमिलनाडु में जाकर एआईएडीएमके से हाथ भी मिला लिया, यानी बिल भी पास हुआ, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को मजबूत करते हुए गठबंधन भी कर लिया। लेकिन उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने इस बिल के पक्ष में वोट किया? नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ मच गई, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के सांसद नाराज हो गए, चिराग पासवान की पार्टी के नेता नाराज हो गए, जयंत चौधरी की पार्टी में इस्तीफे हुए, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी में इस्तीफे हुए। यानी जो लोग खुलकर बीजेपी के साथ खड़े हुए, जिन्होंने इस बिल पर बीजेपी के साथ वोट किया, पक्ष में वोट किया, उनकी पार्टी में तो भगदड़ मच गई, नेताओं ने इस्तीफे देना शुरू कर दिया। और जिन लोगों ने खिलाफ में वोट किया, भारतीय जनता पार्टी उनको गले लगा रही है, उनसे हाथ मिला रही है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में सरकार में आना है। यानी आप अपनी पार्टी को तो मजबूत करेंगे, आप अलग अलग राज्यों में सरकारें बनाने की कोशिशें करेंगे और दूसरे दल उनको कमजोर करेंगे। अब दोस्तों आप सोचिए नीतीश कुमार की स्थिति क्या होगी। बिहार में 18% मुस्लिम वोट हैं और इस बिल की वजह से नीतीश कुमार ने वो सारे वोट दांव पर लगा दिए, बीजेपी के साथ जाकर खड़े हो गए। लेकिन बीजेपी एआईएडीएमके से हाथ मिला रही है, यानी वो जो कल तक दुश्मन थे, बीजेपी ने उनको अपना दोस्त बना लिया। और नीतीश, नायडू, चिराग, जयंत, ये सब इस बिल की वजह से मुस्लिमों के दुश्मन बन गए। दोस्तों अगर मैं सिर्फ आपसे बिहार की बात करूं तो बिहार में 47 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट निर्णायक होते हैं, वो ये तय करते हैं कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। 11 सीटें तो दोस्तों ऐसी हैं जो आंकड़े बताते हैं वहां 40% से ज्यादा मुस्लिम हैं। लेकिन इस बिल की वजह से नीतीश कुमार ये सब बर्दाश्त कर गए। चंद्रबाबू नायडू बड़ी खामोशी से इस बिल के साथ खड़े हो गए। वो चंद्रबाबू नायडू जो ईद के पहले तक मुस्लिमों को यह भरोसा दे रहे थे कि हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, हम वक्फ संपत्तियों की रक्षा करेंगे, वो नीतीश कुमार हो या चंद्रबाबू नायडू हो, वो सब इस बिल की वजह से मुस्लिमों से दूर हो गए। और जिन लोगों ने वाकई में विरोध किया, आज वो सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस में आ गए। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ इतनी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने इस गठबंधन के लिए अपने नेता की भी कुर्बानी दे दी। बीजेपी ने अन्नामलाई को तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। अन्नामलाई ने खूब मेहनत की, सड़क पर उतरे, संघर्ष किया, बीजेपी को मजबूत किया, बीजेपी को एक अच्छा खासा वोट शेयर दिलवाया।
लेकिन एआईएडीएमके ने यह शर्त रख दी थी कि गठबंधन तभी होगा जब अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाया जाएगा। अब आप सोच सकते हैं कि सिर्फ गठबंधन करने के लिए, सिर्फ तमिलनाडु में सत्ता सुख भोगने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी कुर्सी से हटा दिया। अन्नामलाई का इस्तीफा ले लिया गया और तब जाकर यह गठबंधन हुआ। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लिए क्या कुछ करती है और कैसे करती है। चाहे वो उसकी पार्टी का नेता हो, चाहे सहयोगी दल हो, बीजेपी कुछ नहीं देखती। बीजेपी को दिखती है सिर्फ और सिर्फ सत्ता, बीजेपी को दिखती है सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई। अब उसके लिए सामने चाहे अपना नेता हो या सहयोगी दल का नेता हो, भारतीय जनता पार्टी को उससे गुरेज करने में, उससे दूरी बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आज नीतीश, नायडू, चिराग, जयंत, ये सब अपने को ठगा सा महसूस कर रहे होंगे। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप इस खबर पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।